अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू केयर वाइट बालों को गिरने और सफ़ेद होने से कैसे बचाया जा सकता है। इंतहाई मुफीद कुदरती टिप्स, कुदरती नुस्खे, सफ़ेद बाल करने का कुदरती तरीके। आजकल लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हमने अपने बालों की केयर करना बिल्कुल छोड़ दी है। यही वजह है कि नेचुरली जो कुदरती विटामिन्स थी, फ्रूट थे, इस तरह की जो चीज़ें थी वो हमने कम यूज़ करना शुरू कर दी है और केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, जिस तरह अगर हम देखते हैं नज़ला ज़ुकाम फ्लू अगर काफ़ी देर से लगा रहे तो तब भी बाल गिरना और वाइट होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कोई दिमागी तकलीफ़ हो सकती है, जिस तरह सर दर्द की काज हो सकती है। इस तरह हमें चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने बाल सफ़ेद होने की वजूहात पे गौर देना चाहिए कि हमारे बाल किस वजह से सफ़ेद हो रहे हैं। यही अगर हम देखते हैं तो आजकल छोटे बच्चों में भी ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि वो केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ख़ासकर अगर हम देखते हैं तो ऐसी शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से बाल वक्ती तौर पर तो हमारे बारीक और मुलायम हो जाते हैं, लेकिन केमिकल ज़्यादा होने की वजह से बाद में बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, गिरना भी शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले वाइट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह बाल सफ़ेद होने की हमारे स्किन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। अगर उसमें किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाए तो तब भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी वजूहात का बाकायदा इंतखाब करें कि हमारे बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं और हमें वही वजह को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ताकि हम अपने बालों को सही तरीके से अपनी असली हालत में रख सकें। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चंद अहम इंतहाई मुफीद नुस्खे। सर के बाल सफ़ेद हो जाएं तो हम लोग कई तरह के हेयर कलर्स लगाते हैं, लेकिन आज हम आपको बालों को गिरने और स्याह रखने के कुदरती तरीके बताएंगे। गोसबेरी बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर रोज़ाना सर के बालों को इससे मालिश की जाए तो सफ़ेद बाल स्याह होना शुरू हो जाते हैं। 10 से 12 गोसबेरी को एक कप में सारी रात भिगो कर रख दें और सुबह को नहार मुंह पी लें। सर धोने के बाद इन्हें सर में लगाएं और 10 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद सर नीम गर्म पानी से धोएं और आपके बाल नरम मुलायम होने के साथ वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। यानी गोसबेरी को हम लेकर उसको नितार लें और उसके बाद उसको सर में लगाएं और उसके बाद सर नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। इस तरह करने से हमारे बाल नरम हो सकते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आप 15 मिनट तक लेमन और कोकोनट ऑयल का मसाज करें तो ये भी इंतहाई मुफीद है। तकरीबन 10 से 12 रेटे और 3 से 4 शक्काई रात भर पानी में भिगोएं। अगले दिन एक बार उबाल कर नितार लें। इस महलूल को अपने सर में शैम्पू की जगह इस्तेमाल करें। कैस्टर ऑयल और लेमन के रस की बराबर मिकदार लेकर सर की मालिश करें और ऊपर बताए गए रेटे और शक्काई महलूल से धो लें। ये आपके काले बालों को ज़्यादा देर तक रखेगा और सफ़ेद बाल आने से रोकेगा। एक कप स्याह पत्ती को उबालें और 1 चम्मच नमक डालें। जब ये महलूल ठंडा हो जाए तो उसे सर के बालों की जड़ों में लगाएं और 1 घंटे बाद ठंडे पानी से धो लें। इस तरह तरीके में शैम्पू से हरगिज़ सर मत धोएं।
اس طرح نیچرلی ٹپس جو ہیں اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو کر یہ طریقہ اپنا لیں تو ہمارے بال کافی حد تک گرنے سے بھی بچ سکتے ہیں اور سفید ہونے سے بھی رک سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، اپنی خوراک کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کرتے، تو ہمارے جسم کے اندر وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب وٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو جس وٹامن کی وجہ سے بال گرتے ہیں، اگر اس کی کافی شدت کی کمی ہو جاتی ہے تو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی اگر ہم دیکھتے ہیں آج سے ماضی کی طرف جائیں تو کافی زیادہ لوگوں کے بال گرتے نہیں تھے، وہ بالکل وائٹ بھی نہیں ہوتے تھے، بلیک ہوتے تھے، یہاں تک کہ 70 80 90 سال کے لوگوں کے بال بھی کالے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خوراک کا صحیح انتخاب کرتے تھے، لیکن آج کل ہم جدید دور میں جس طرح اپنی لائف کو ایزی لینا شروع کر دی ہے، اسی طرح ہم نے خوراک کو بھی ایزی لینا شروع کر دی ہے۔ ہم ریڈی میڈ چیزوں پر انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خوراک کم ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بالوں کی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ سر کے اوپر بال ہی اصل خوبصورتی کا راز ہوتے ہیں۔ خاص کر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کے بال تو سر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، میل تو تب بھی گزارا کر لیتے ہیں، اگر ان کے بال نہ بھی ہوں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا جتنا کہ خواتین کے بالوں کی پرابلم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی کیئر اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اور انہیں ریڈی میڈ چیزوں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، انہیں وٹامنس والی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے بال صحیح سلامت رہ سکے۔ خوبصورت سیاہ چمکدار بال صحت کی نشانی ہے اور بالوں کا سفید ہونا پریشانی کی بات ہے، لیکن سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے کیمیکل سے بھرپور بازاری مصنوعات کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا آسان اور سستا حل آپ کے گھر میں دستیاب ہے۔ بالوں کو سیاہ گرم کرنے والے قدرتی نسخے تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف 3 چیزیں درکار ہیں، یعنی لیمن کا رس، آملے کا پاؤڈر اور صاف پانی۔ 4 چمچ آملے کے پاؤڈر میں 2 چمچ پانی اور 1 لیمن کا رس شامل کر لیں۔ اس میزے کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اسے پڑا رہنے دیں۔ جب یہ پیسٹ بالوں پر لگانے کے لیے تیار ہے، پیسٹ کو بالوں میں اچھی طرح لگا کر 20 سے 25 منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ یہ خیال کریں کہ صابن یا شیمپو استعمال نہ کریں اور کوشش کریں کہ اس طرح استعمال کے دوران صابن یا شیمپو سے پرہیز کریں۔ پیسٹ کو بالوں کی جڑوں تک ضرور پہنچائیں۔ بال دھوتے وقت خیال رہے کہ آنکھیں محفوظ رہیں۔ اس پیسٹ کو ہر 4 دن بعد استعمال کریں۔ کچھ مہینوں میں آپ کے بال مکمل طور پر سیاہ ہو جائیں گے۔ جس دن پیسٹ استعمال نہ کریں اس دن صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہربل شیمپو استعمال کریں اور سر کی جلد اور بالوں کی آملہ یا سرسوں کے تیل سے مالش بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ بالوں کے لیے انڈوں کے فائدے۔ انڈے سلفر کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس میں پروٹین کے علاوہ ایک ضروری منرل مثلاً سیلینیم، آیوڈین، فاسفورس اور آئرن اور زنک پایا جاتا ہے، جو بالوں کی نشو و نما کے لیے زبردست ہے۔ انڈوں میں شامل وٹامن ای بالوں کی نشو و نما کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ انڈوں میں پایا جانے والا یہ وٹامن بالوں کو الٹرا وائلٹ شعاعوں کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں میں شامل وٹامن بی، وٹامن 7 بالوں کی نشو و نما میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انڈے اور روغن زیتون۔ خشکی والی جگہوں پر انڈے اور روغن زیتون کی مالش بالوں کی نشو و نما کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایک انڈے کی سفیدی لے لیں اور اس میں تھوڑا سا روغن زیتون ملا کر لیپ تیار کریں۔ بالوں کی سطح پر 15 سے 20 منٹ لگا رہنے دیں، پھر تھوڑے سے شیمپو اور پانی سے بال دھو لیں۔ انڈا، روغن زیتون اور شہد کا ماسک۔ انڈے، روغن زیتون اور شہد کا ماسک بے رونق بالوں کو شاندار علاج ہے۔ اپنے بالوں کی لمبائی کو مد نظر رکھتے ہوئے
1 या 2 अंडे की जर्दी लें और इसमें 3 चम्मच रोगन जैतून और कदरे शहद शामिल कर लें। बाद में खुशक की सिकरी वाली जगहों और तमाम बालों पर लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें, तब गर्म पानी से बाल धो लें। अंडे की जर्दी, लेमन का रस। अंडे की जर्दी में लेमन का रस मिलाकर लगाने से बालों के पुतले में पन में कमी वाक़या होती है। 2 अंडों की जर्दी निकाल कर इसमें लेमन का रस थोड़ा सा डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। बाद अज़ां सिकरी वाली जगह और बालों की जड़ों में इसका मसाज करें यहाँ तक कि लेप जज़ब हो जाए। बाद में ठंडे पानी से धो लें। इस तरह अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमारे बाल काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। इसी तरह आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा आप खाली पेट 2 या 3 दाने इस्तेमाल करें तो कई दिन अगर हम इस्तेमाल करते रहें, मिसाल के तौर पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो आंवले का मुरब्बा भी अगर हम बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो उससे भी हमारे बाल स्याह होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमें ब्लैक चने का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और बादाम का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिमाग में जब किसी भी विटामिन्स की कमी होती है तो हमारे सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो भी वजह है बाल सफ़ेद होने की, अगर हम फिज़िकली भी वीक हैं, अगर हमारी खुराक में किसी चीज़ की कमी है तो हमें उस कमी को पूरा करना चाहिए ताकि हम अपने बालों को सही सलामत रख सकें। और हमें अपने बालों के लिए मुज़र सेहत केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और केमिकल में जिस तरह अगर हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू के अंदर भी केमिकल का ज़िया होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बड़ी जल्दी से उतरना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम उन शैम्पू का इस्तेमाल करें जिनके अंदर केमिकल के असरात कम हों, ताकि हमारे बाल गिरना और वाइट होना बंद हो जाएं। अगर हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अंडे प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं और बालों की कई बीमारियों पर काबू पाने में मुफीद हैं। बल्कि अंडों के इस्तेमाल से बाल चमकदार भी होते हैं और अंडों से बाल झड़ने, बालों का रूखा और खुश्क होना और सिकरी खुश्की वगैरह का इलाज किया जा सकता है। अंडों में पाए जाने वाले ज़रूरी फैटी एसिड ज़बानों को मतलूबा ग़िज़ा मुहैया करके इन्हें मजबूत बनाती हैं। इस तरह हमें चाहिए कि जब भी हमारे बालों की इस तरह प्रॉब्लम हमें आती है कि वो वाइट होना शुरू होते हैं या गिरना शुरू होते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने बालों की सफाई का भी ख्याल रखें और सरसों का तेल भी बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। आजकल हमने अपने सर के ऊपर तेल लगाना बिल्कुल कम कर दिया है। यही वजह है कि जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि आज से अगर हम माजी में चले जाएं तो जब लोग धूप में निकलते थे तो अपने सर को कवर करते थे, लेकिन आज के दौर में हम अपने बालों की केयर नहीं करते। जब हम धूप में जाते हैं तो वैसे फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की रंगत और कलर में भी तब्दीली आ सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि जब हम धूप में निकलें तो अपनी स्किन को भी बचाएं और अपने बालों को भी बचाएं और स्किन के ऊपर हमें कोई चीज़ लगानी चाहिए और हमें अपने सर के ऊपर कोई टोपी या कोई कपड़ा या कोई रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि डायरेक्ट सन की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह बनती है, वो कवर हो सके। अगर हम छाँव में रहेंगे तो हमारे बाल काफ़ी हद तक रह सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि अपने बालों की केयर के लिए हमें खुद भी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। और ख़ासकर हमें छोटे बच्चों और अपनी फैमिली में देखें कि किस वजह से बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किस वजह से बच्चों के बाल झड़ रहे हैं, बच्चों के बाल गिर रहे हैं। उसी तरह की बीमारी को ढूंढ कर वो बीमारी जिस्म से निकालनी चाहिए। और हमें नेचुरली जो कुदरती तरीके हैं, कुदरती खुराक है, हमें उसको अपनाना चाहिए, ना कि केमिकल को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि केमिकल तो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन कुदरती जो तरीके होते हैं, खुराक होती है, डाइट होती है, उससे जिस्म को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता।
جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔